लड़के ने हार को आग में डाल दिया। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपनी बांह पर एक निशान बना लिया। फिर उसने वह हार उस छोटी लड़की को दिया जिससे वह प्यार करता था और वादा किया कि कई सालों बाद लौटकर उससे शादी करेगा। 18 साल बाद वही लड़का एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, लेकिन अब उसे दिल की गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वह अपना बचपन का वादा पूरा नहीं कर पा रहा था। उधर वह लड़की भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी। मजबूरी में लड़की ने अपना दिल दान करने का फैसला किया। जब लड़की अस्पताल पहुंची तो उसकी मुलाकात सीईओ से हुई। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। लड़की ने दान के कागजात पर हस्ताक्षर कर दी। सीईओ उसे अपने घर ले आया, लेकिन उसी दिन लड़की ने सुना कि नौकर चाकर उसके बारे में बातें कर रहे थे। सब कहते थे कि वह तो बस सीईओ की जान बचाने के लिए खरीदी गई चीज है। ये सुनकर लड़की बहुत अपमानित हुई। वह हर दिन वहाँ अपमान और तिरस्कार सहते हुए जी रही थी। आखिरकार लड़की बर्दाश्त न कर सकी और भागने की कोशिश की, लेकिन थकावट के कारण रात में दरवाजे पर ही बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। उसी हालत में वह सीईओ के कमरे में चली गई। सीईओ ने समझा कि वह भागने के लिए उससे नजदीक आने की कोशिश कर रही है। उसने गुस्से में लड़की का अपमान किया। तभी अचानक सीईओ की तबीयत बिगड़ गई। ये देखकर लड़की घबरा गई। उसने दवा ढूंढकर उसे दी और उसकी जान बचाई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और जांच की। डॉक्टर ने सीईओ से कहा कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा ले, नहीं तो जान का खतरा है। अगले दिन लड़की को बहुत सारे तोहफे मिले। उसने सोचा कि पिछली रात की घटना के बाद अब सीईओ उसका ख्याल रखना चाहता है। सीईओ ने उसे खाने पर भी बुलाया, लेकिन जैसे ही लड़की खाना खा रही थी उसे चक्कर आने लगे और थोड़ी देर में वह पूरी तरह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और ट्रांसप्लांट ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। सीईओ के सामने दस्तावेज रखे गए और उससे हस्ताक्षर करने को कहा गया। जैसे ही सीईओ ने कागज खोले उसके होश उड़ गए। वह दिल देने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की वही प्यारी लड़की थी। सीईओ को अपने किए पर बेहद पछतावा और अपराध बोध हुआ।